हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का अंडरस्टैंडिंग द शेप्स। ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि आखिर क्वाड्रिलैटरल क्या होता है और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं क्वाड्रिलैटरल की, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज जो है वो है क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल ऐसी क्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें कि क्या होते हैं, चार साइड्स होते हैं। ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें कि क्या होते हैं, चार साइड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे ABCD करके मेरे पास एक ये फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल इसको बोलूंगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें है फोर साइड्स हैं इसमें। ठीक है, तो फोर साइड्स कौन कौन सी हैं, AB, एक तो AB को बोल दूंगा, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा AD। ठीक है, AB BC CD AD। ठीक है, कैसे भी लिख दो, DA AD कुछ भी लिखो, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, ये हो गए चार साइड्स इसके। उसके बाद आता है फोर वर्टाइसेस है इसमें। वर्टाइसेस किसे कहते हैं, ठीक है, फोर वर्टाइसेस। तो मेन बात उठती है वर्टाइसेस किसे कहते हैं। तो वर्टाइसेस जो होता है ये वाला पॉइंट है ना, ये जो कॉर्नर्स होते हैं जहां पे दो साइड्स मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं या फिर वर्टाइसेस बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वर्टेक्स वर्टाइसेस एक ही चीज है। तो वर्टेक्स बोलेंगे या फिर वर्टाइसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्टाइसेस है, AB, एक तो पॉइंट A है, यहाँ पे दो साइड्स मीट हो रही हैं, तो ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, फिर B हो गया, C हो गया उसी टाइप से, और उसी टाइप से D भी क्या है, तुम्हारा एक वर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कि एंगल्स कितने हैं। फोर एंगल्स हैं यहाँ पे। कितने एंगल्स हैं, फोर एंगल्स हैं। एंगल्स को मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से हैं, चार एंगल्स अगर दिए हैं तो कौन कौन से, एक तो ये दो साइड्स के एंगल्स होते क्या है, दो साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं। एंगल लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि डायगोनल्स किसे कहते हैं। अब देखिए इस फिगर में ये वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है। अपोजिट वर्टेक्स मतलब एक ये A हो गया, दूसरा उसके अपोजिट में C है ना। भाई D और B को अपोजिट क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है साइड से, लेकिन ये डायरेक्टली C उससे कनेक्टेड नहीं है। तो दो अपोजिट वर्टेक्सेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको डायगोनल कहते हैं। तो उसी टाइप से एक डायगोनल तो AC हो गई, टू डायगोनल्स हैं यहाँ पे। कितने डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं, मैक्सिमम इतने ही बनेंगे। ठीक, दो डायगोनल्स हैं, और वो दोनों डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक तो तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC, और दूसरा हो जाएगा BD, ये वाली है ना, BD डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कि हमारा क्वाड्रिलैटरल किस टाइप का होता है। और क्वाड्रिलैटरल ABCD अगर है आपके पास, क्वाड्रिलैटरल ABCD है अगर आपके पास, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, पहला साइड्स होती है, वर्टिसेस होती है, एंगल्स होते हैं और डायगोनल्स होते हैं। तो ये चार चीजें क्वाड्रिलैटरल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, सॉरी, है ना। तो क्वाड्रिलैटरल के एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एडजेसेंट साइड। जैसे कि यहाँ पर ये AB एडजेसेंट साइड, ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो AB साइड हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट में कौन सी है, ये वाली साइड है AB, एंड मैंने क्या लिख दिया, AD साइड है ना। दोनों साइड्स जब आपस में जुड़ी होती हैं, सिंगल वर्टेक्स, मेन बात ये होती है कि सिंगल वर्टेक्स से अगर जुड़े होते हैं, एक ही वर्टेक्स से दो साइड्स अगर जुड़ी होती है, तो हम बोलेंगे कि ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो बात यहाँ पे ये उठती है यार कि ये भी तो एडजेसेंट है। भाई हमने AB और AD लिखा, तो AB और BC क्यों नहीं लिखा, वो भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट हो जाएंगी। AB एंड BC ये भी एडजेसेंट हो जाएंगी। BC एंड CD ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं।
ठीक है। BC जो है AB के एडजेसेंट भी है और CD के एडजेसेंट भी है, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, AD और AD एंड CD, AD एंड CD भी तो होगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे एडजेसेंट साइड्स हो गए, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हमने समझा कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए दो साइड्स के बीच में, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स में क्या बोलता है कि टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विथ नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड, ठीक है। दो साइड्स अगर क्वाड्रिलेटरल के कैसे हैं, सेम कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं उठाऊं AD अगर उठाऊं, ठीक है, तो AD हो गया, ठीक है। AD से कौन शेयर कर रहा है, कॉमन पॉइंट क्या है, AD का कॉमन पॉइंट किसके साथ है, AB के साथ भी है, और इधर वाला कॉमन पॉइंट किसके साथ है, DC के साथ भी है, ठीक है। लेकिन एक साइड ऐसी है जो कि नहीं है, जस्ट सामने वाली BC, ये तो क्या हो गया, AD एंड BC क्या हो गए आपके अपोजिट साइड्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, जस्ट सामने वाला। उसी प्रकार से AB एंड क्या हो जाएगा आपका, AB एंड DC भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो दो अपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या बोलता है, हमारे अगले टॉपिक में बोलता है अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अगल बगल वाले जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि ये इसके बगल में है, 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 ठीक है। जैसे कि अब चलिए लिख के दिखाता हूं मैं, एंगल A एंड एंगल B क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अगल बगल वाले, ठीक है। अगल बगल साइड भी थी तो एडजेसेंट साइड ना बोल दिए थे, वैसे ही अगल बगल एंगल्स हैं, दूर है लेकिन अगल बगल है, ठीक है, सेम साइड पे बन रहे हैं इनका। उसी टाइप से एंगल B एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल C, उसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा, एंगल C एंड एंगल D, एंगल C एंड एंगल D, उसी टाइप से हो जाएगा एंगल D एंड एंगल A, या फिर एंगल A एंड एंगल D, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अपोजिट साइड्स देख लिए, एडजेसेंट साइड्स देख लिए, एडजेसेंट एंगल्स देख लिए, अब अपोजिट एंगल्स देखेंगे। तो जस्ट सामने वाला अपोजिट, ये तो अगल बगल वाले हैं, है ना, ये दोनों जस्ट इसके बगल में है, लेकिन जस्ट सामने तो ये इसके ये है। तो उसी टाइप से अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल A एंड एंगल C एंड एंगल C, एंड इसमें जो है तो एंगल B एंड एंगल D क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके आई होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो। तो हाँ, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि बोलता है, जो हमारी थ्योरम है उसमें बोलता है कि द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। जो सम है फोर एंगल्स का, चार एंगल्स का जो सम है, मतलब कि एक तो एंगल A, एंगल B, है ना, क्या कह रहा है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। किस में बोल रहा है, हमारी प्रॉपर्टी में बोल रहा है। ये 360 डिग्री होता है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी मान लोगे यार, कुछ तो थोड़ा बहुत तो इंसानियत है हमारे अंदर, है ना। चलो देखते हैं, प्रूफ करना पड़ेगा ना इसके लिए पहले। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहला चीज, गिवन क्या है, हमेशा कोई भी चीज, कोई भी थ्योरम प्रूफ करना हो तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आपको गिवन लिखना होगा कि गिवन में क्या दिया है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये भी हम बताएंगे कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस छोटू से कंस्ट्रक्शन का क्या नाम है, छोटू सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में है जॉइन AC, जॉइन AC, A एंड C,
ठीक है, हमने क्या किया है पहले से मैंने करके रखा हुआ है, यहाँ पे ए और सी साइड्स वर्टेक्सेस को मैंने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है दोनों को, दोनों ही वर्टाइसेस को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा प्रूफ। तो प्रूफ में क्या बोलता है, प्रूफ में ये बोलता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है, ए बी सी, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, मैंने नामकरण करके रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। 3 एंगल है हमारे पास, ये है ना, इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसे 180 डिग्री बता दिए हमने, ठीक, डॉट डॉट करके नंबर 1 डाल दो इसमें, ठीक है। उसके बाद है हमें बोलता है कि इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए सी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास दिया हुआ है, एंगल 3, 4 और एंगल डी, क्या है, इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए सी डी हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे, ये अलग से है, इन ट्रायंगल सॉरी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। ऐड जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सब के सब ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 1, यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, तीनों एंगल्स ऐड हो गए। अब ये एंगल्स भी इसी में ऐड होंगे, ठीक है। तो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये दोनों ऐड होंगे आपस में, तो कौन सा एंगल बनाएंगे, एंगल ए बना देंगे, एंगल ए बना देंगे, है ना। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, प्लस एंगल बी तो वैसा का वैसा ही है, प्लस अब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल सी बना रहे हैं पूरा का पूरा। तो एंगल 2 और एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम एंगल सी लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी वैसा का वैसा। ओह माय गॉड, आ गया। तो चारों एंगल का सम क्या आया, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये था प्रूफ, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ कर दिया, तो क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो गाइस पॉज द वीडियो। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे, जिनकी 4 साइड्स तो हैं लेकिन उनका शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पैरेललोग्राम, ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम, और आखिरी में है आपका काइट, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। अब इन क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में आ रहा होगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। पैरेललोग्राम की जो सबसे खास बात होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स जैसा कि हम समझ चुके हैं, तो जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है भैया, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ये जो होते हैं ये फिक्स है ही, रहते ही हैं, ठीक है। तो उसी टाइप से याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम दिया है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, हमेशा
इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स जो होते हैं, ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डायगोनल्स AC एंड डायगोनल BD जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में काटना, ठीक है। अगर कोई दो लाइंस, अगर आपके पास ये क्या है, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें से ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया है, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल डायगोनल, ये इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला भी तो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब ये होता है कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो आप डायगोनल देख चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला चीज जो बोलता है कि AB AD जो है BC के पैरेलल होंगे, ठीक है। ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं हमारे पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड से क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ऐसी लाइंस जो कभी जीवन में मीट ना करें, चाहे ऐसी ड्रॉ कर दीजिए, चाहे ऐसी ड्रॉ कर दीजिए, दो लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन एक ड्रॉ करूं और एक ऐसी ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइंस आगे जाके आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों लाइंस को इनफाइनाइट तक आप खींच दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में ये कभी मीट नहीं होंगी ये लाइंस, ठीक है, लेकिन ये मीट होंगी। समझ में आ गया? तो ये होता है पैरेलल, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल कहता है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स रेक्टेंगल के क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। हाँ, नोट याद रखिएगा कि जो पैरेललोग्राम्स हैं, पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन जो रेक्टेंगल होते हैं उनको हम पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। ये नोट आप जो देख रहे हैं, ये नोट वही है कि पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा रोम्बस। रोम्बस में ये बोलता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रोम्बस के सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो आप बोलोगे ये स्क्वायर होगा, लेकिन नहीं। नोट डाल लीजिए कि जितने भी रोम्बस होते हैं वो सबके सब स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। और आगे बोलता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट एंगल्स में, लेकिन बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब कि दो डायगोनल्स अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि रोम्बस की अगली प्रॉपर्टी, इसमें बोलता है डायगोनल्स जो होते हैं अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करना, जैसे कि देखिए क्या होता है बाइसेक्ट करना अपोजिट एंगल्स को, मतलब कि ये मान लीजिए आपका डायग्राम है, ठीक है। ये एंगल आपने जब ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में बट गया, ठीक है। ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में बट गया, तो क्या किया इसने, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा नोट में कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सबके सब रोम्बस होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ट्रेपेजियम की बात करते हैं। ट्रेपेजियम में क्या बोलता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दो पेयर, एक पेयर सिंगल पेयर, मतलब कि ये है ट्रेपेजियम आपका, ठीक है। ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। लेकिन ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज नोट याद रखिएगा, नोट डाल लीजिएगा आप कि इफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल, इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओ माय गॉड, अगर ये दोनों पेयर भी क्या हो जाए ट्रेपेजियम के, ये दोनों पेयर भी ट्रेपेजियम की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम उस ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब काइट की बात करते हैं। काइट में ये बोलता है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर
इक्वल। काइट में क्या बोलता है कि जो दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे कि AD इज इक्वल टू AB और DC इज इक्वल टू BC। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, वो भी और ज़्यादा डिटेल में रहेगा, मैं अपने हाथ से डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए जो भी आया था, ठीक है, पॉज द वीडियो। हाँ तो बच्चों चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें शायद हो सकता है मैंने जो अभी तक पढ़ाया है आपका बेसिक अगर क्लियर हो सकता है, ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इफ द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 50 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, देन इट्स फोर्थ एंगल इज 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा कि 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप लिखेंगे, है ना, हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि दे दिया है द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, द 3 एंगल्स में इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50, 70 एंड 120, 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 3 एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अब लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा चौथा एंगल है वो क्या होगा, एक्स होगा। लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, है ना। ऐसा क्यों किए यार, ये भी तो सोचो। ये मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी आप देखिए बिना डायग्राम ड्रॉ करे अगर आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि डायग्राम वगैरह ड्रॉ करें। ठीक है, अच्छे बच्चे हो यार, मन लगा के करो थोड़ा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके 3 एंगल हमें दे दिया। ठीक है, ये वाला दे दिया कि यह है 50 डिग्री, ये वाला दे दिया कि यह है 120 डिग्री, ये वाला दे दिया कि यह है 70 डिग्री। ठीक है, 3 एंगल दे दिया। तो अब ये हमें पता नहीं है, तो जो चीज़ नहीं पता रहती उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए, एक वेरिएबल। ठीक है, अब हमें क्या पता है, सिंस वी नो दैट, सिंस ऐसे साइन बनाते हैं, सिंस वी नो दैट sum of all angles in a quadrilateral is 360 डिग्री। चूंकि अब हमें पता है कि जो एंगल्स है ना, जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, उन सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि 50 देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 360 डिग्री आ गया, अब ये तो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 240 जब उस पर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 360 माइनस 240 आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 240 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप आई होप के समझ गए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 105 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, है ना। पहले सबसे पहला काम तो एक तो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपको, पेन चलाना ना भूला करो यार, मैथ सही है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा डायग्राम, मैंने क्या कहा था, डायग्राम जरूर बना लेना। कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बोला है, कुछ भी बना लो,
है ना, रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो मन हो वो बना लो। अब इसमें बोला है कि दो एंगल्स बताए हैं आपको, एक तो ये मान लीजिए एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ये दिया है 45 डिग्री, ठीक, और उसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला ही एंगल दे दिया आपको, ये 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री दे दिया। अब बोलता है कि बाकी के दो एंगल्स पता करो, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो मान लीजिए ये x होगा तो ये भी x होगा, सिंपल है ना, लेट द नंबर बी, लेट द एंगल्स बी x, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए नामकरण कर देता हूं मैं, एंगल ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने एंगल्स बता दिए आपको। अब मैं क्या देखूंगा, क्या देख रहा हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है, ये आ गया आपका। अब लेट द अदर टू एंगल्स बी एक्स सिंस दे आर इक्वल, ठीक है, चूंकि अब वो क्या है, इक्वल है, ठीक, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ये भी लिख दिया हमने। अब एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या कहूंगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री आया हमारा, इन तीनों एंगल्स, चारों एंगल्स का जो सम होगा 360 डिग्री आएगा। अब चलिए बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पे, प्लस एंगल B आपका क्या है, x है, प्लस एंगल C क्या है, ये भी x है, प्लस एंगल D क्या है, 105 डिग्री है, ठीक है, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब पूरे का पूरा जो होगा वो हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है बस इसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस एक्स दोनों का ऐड करना है। जब ये याद रखिएगा x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, और x प्लस एक्स होता है 2x, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ऐसे होता मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किसका, वेरिएबल्स का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और 45 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 105 110 150, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 150 डिग्री उस पर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री आ गया। तो x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 105 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 डिग्री, मतलब एक एंगल आपका कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू 105 एंड एंगल B इज इक्वल टू 105, ठीक है, समझ गए ना, ठीक। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला है क्वेश्चन, उस लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9 में, ठीक है। अब ये देखिए ये रेशियो में दिया है, पहले तो आप रेशियो को कॉन्सेप्ट समझिए कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। अब देखिए रेशियो, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 6/4, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है। अब इसको अगर मैं कट करूंगा, डिवाइड करूंगा सेम टेबल से, 2 की टेबल से, तो 3 2 6, ये 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 3/2, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ 3:2। तो रेशियो के फॉर्म में कब आता है, जब आप अपने ओरिजिनल नंबर को, ध्यान में रखिएगा ये आपका ओरिजिनल नंबर था 6/4 को जब सेम नंबर की टेबल से, मतलब मैंने क्या किया 6 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, सेम नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो में मिल जाएगा, ठीक है।
तो रेशियो में कब आता है? जब आप सेम नंबर से क्या करते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब इन्हीं दोनों चीज में मैं अगर मुझे वापस से मैं बोलूं कि मुझे ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, क्या था बताओ तुम, तो तुम बोलोगे कि यार एक काम करिए आप सर 3 इंटू 2 कर दीजिए, जो मैंने काटा था वापस से, और यहाँ पर दूसरे वाले में दूसरा वाला जो नंबर है, ये तो पहला नंबर हो गया, दूसरे वाले नंबर में भी क्या कर दीजिए 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 6/4 होगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमने डिवाइड किया था वही नंबर वापस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 3 नंबर जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो किस फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, 3:5:7:9 के फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता, बोलोगे सर यहाँ पे क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा तो हमें तो पता ही नहीं क्या मल्टीप्लाई करना है। तो जब नहीं पता रहता है तो क्या मान के चलना है, x, तो ये हो जाएगा 3x, दूसरा एंगल हो जाएगा 5x, तीसरा एंगल हो जाएगा 7x और चौथा एंगल हो जाएगा 9x। ये चार के चारों एंगल्स हमें मिल गए, ये ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे ही x की वैल्यू आप इनमें पुट करोगे तो ओरिजिनल एंगल्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या पता है, एज यूजुअल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये क्या आ जाएगा 3 + 5 8, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 9 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। 24x, हाँ 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब 24 इस पर जाएगा तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 6 की टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, तो 6 की टेबल से दोनों काट दोगे तो क्या होगा, 6 4 से 24, ये हो जाएगा 6 6 से 36 और 60, ठीक है। 4 की टेबल से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, ये x इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। ये x की वैल्यू आई। अब इस x को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरा पहला एंगल था 3x, दूसरा एंगल था 5x, तीसरा एंगल था 7x, चौथा एंगल था 9x। x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 15 पुट करोगे, तो आ जाएगा ये 3 × 15, 5 × 15, 7 × 15 एंड 9 × 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5 × 15 × 3 कितना होगा 45 डिग्री आया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका 75 और 30 हो जाएगा 105 डिग्री, और चौथा हो जाएगा आपका 135 डिग्री। लीजिए, तो इस तरीके से हमने चारों एंगल्स पता कर लिए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको किस चीज़ का, किस टॉपिक का वीडियो चाहिए क्लास 8th से रिलेटेड। आपके कोई बड़े भाई बहन हो तो उनको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कोई नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल आप अबाउट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर गलती से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं हो पाता है, तो कॉन्सेप्चुअल्स नाम से सर्च करिएगा, मेरा लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। मेरा लोगो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे वही होगा मेरा चैनल, वहीं पे आप ज्वाइन करिए, ठीक। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।